नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरज्ञान प्रजापत और मैं आज आपको अजमेर रोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप अजमेर रोड पे प्लॉट्स, विला या फिर फ्लैट देख रहे हो तो ठीक है। तो अजमेर रोड कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, अजमेर रोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सिविर लाइन से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, और ये अजमेर तक जा रहा है अपना। तो चीज़ें ये हैं कि सिविर लाइन की अगर मैं बात करूँ बसावट के हिसाब से तो वेल एंड गुड है, ठीक है। थोड़ी आगे हो रहा हूँ मैं तो सोडाला आता है। सोडाला पे अगर चीज़ देखी जाए तो बसावट ठीक नहीं है, ठीक है। वैसी चीज़ें सब अच्छी हैं बस बसावट ठीक नहीं है। फिर अपन थोड़ी सी आगे आते हैं तो निर्माण नगर आता है, DCM आता है। यहाँ की कॉलोनी वेल मेंटेन है, मतलब कि रोड भी अच्छी हैं, चौड़ी चौड़ी हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन आते हैं अपना 200 बाईपास, तो यहाँ के आसपास की चीज़ें अपनी गुड है। थोड़ी आगे निकलने के बाद अपना आता है कमला नगर। यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो अभी प्रेजेंट टाइम में केडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है पंचवटी के नाम से, तो वो 47 से 50 हज़ार के भाव में पर गज स्टार्टिंग है लैंड का। और यहाँ की कॉलोनी में बताऊँ तो ये भी बहुत अच्छी है। फिर थोड़ी सी आगे आते हैं तो भाकोट आता है। तो भाकोट अपना एक पुराना गाँव के नाम से पुराना गाँव है ये। तो गाँव होने के नाते यहाँ की बसावट अगर आप देखोगे ना तो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, बट अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करो तो यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी हैं। मतलब कि चिकित्सा क्षेत्र देख लो आप, एजुकेशन क्षेत्र देख लो, यहाँ पे स्कूल भी हैं बड़ी बड़ी, तो चिकित्सा भी हैं बड़ी बड़ी, मतलब हॉस्पिटल्स भी हैं, सारी सुविधाएं। और मार्केट है पूरा भाकोटा। भाकोटा में कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जो JD अप्रूव्ड हैं। देखो 80% भाकोटा सोसाइटी में बसा हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं है, लोग बाग पुराने हैं तो ये है। लेकिन भाकोटा के जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, मतलब कि जो पूरा वाली जो साइड है अपनी अपन चल जाते वो अपनी सेक्टर रोड से वहाँ चीज़ें अच्छी हैं। फिर अगर मैं चलूँ रिंग रोड के पास में, तो रिंग रोड के अंदर में जो भी मतलब कि अपनी टाउनशिप्स आ रही हैं, जो भी सारी जितनी भी आ रही हैं, तो उन रोडों में ये है कि ये U1 जोन में है पहली चीज़। तो सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा U2 जोन की तुलना में, क्योंकि रिंग रोड के बाहर का जो एरिया है वो U2 जोन में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि U2 जोन ग्रोथ नहीं करेगा, वो भी ग्रोथ करेगा। रीज़न उसका वो है, एक तो वर्ल्ड सिटी हो गई अपनी महेंद्राबाद सिटी, जो करीब 450 बीघा में है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि अजमेर रोड का ग्रोथ बनेगा। फिर अगर आप प्लान करो कि आपको कौन सी लोकेशन तक आपकी चीज़ें बैठनी चाहिए, किस बजट तक आपका प्लान करना चाहिए, देखो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी आपको, जैसे मैं स्टडी कराऊँ कि टोल टैक्स के पहले अगर आपकी चीज़ें बनती हैं तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और रिंग रोड के अंदर बनती हैं तो और भी अच्छी हैं, क्योंकि U1 जोन में उसका ग्रोथ आप अभी देख पाओगे, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ी U2 जोन के बाद जाते हो आप, U2 जोन में जा रहे हो, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ाने में आपको, ठीक है। पर U1 जोन आपको इतना टाइम नहीं लगाएगा, आपका फटाफट ही ग्रोथ करेगा। सेकंड चीज़, अगर रिंग रोड आपका प्लान ये है कि यार थोड़ा और भी चीज़ें हो जाए, मैं थोड़ा टोल के बाहर जाऊँ, तो आपने नाम सुना होगा मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी कुछ प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो 100 गज में, 200 गज में, 500 बीघा में, बीघा में मैं गज बोल रहा हूँ, 500 बीघा में, 1000 बीघा में, इतने बड़े बड़े टाउनशिप हैं। तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में करीब आप मानोगे 25-30 हज़ार स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं। तो आप ये मान के चलो कि इन्वेस्टमेंट आपका वहाँ का भी ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको फाइनली एक बात और बताऊं कि अगर आपका माइंडसेट बन चुका है कि हाँ अजमेर रोड पे लेना है, पहले तो दो चीज़ करो आप। पहले डिसाइड करो कि अजमेर रोड पे प्लॉट लेना है आपको या कोई दूसरी लोकेशन पे लेना है। दूसरी लोकेशन पे लेना है तो कौन सी लोकेशन पे लेना है। देखो मेरा स्टडी ऑफ पॉइंट बताऊँ आपको मैं कि आपके जो लिंक में कहीं भी जाओ आप, रिंग रोड अगर आप कहीं भी प्लॉट ले रहे हो आप, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका आगरा रोड है, आगरा में जाते हो आप, किधर जाते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिंग रोड एक पूरी तरह से जयपुर को एक राउंड फिगर में बना देगा, एक राउंड बना देगा जयपुर का, ठीक है। तो राउंड बनाने से क्या होगा कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो जयपुर के बाहर तो आपको सिटी में नहीं जाना पड़ेगा, रिंग रोड पे चढ़े और आपकी चीज़ें हो गई। क्योंकि रिंग रोड आपको देखा तो दक्षिण कॉरिडोर आगरा रोड तक बन चुका है, ठीक है। और ये जो उत्तरी कोर है उसका काम स्टार्ट हो गया, ये भी चल गया है, तो ये भी अपना लगभग बन जाएगा। और अगर आप कल परसों अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो तो नितिन गडकरी जी अपना शिलान्यास कर रहे हैं, जो क्या नाम है 200 बाईपास से लेकर और अजमेर तक 10 पुलियाँ बनेंगी, 10 ब्रिज बनेंगे, जिससे भी इस प्रॉपर्टी में उछाल आएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी में के टाउन मतलब जो रोड है वो सीधी कनेक्ट हो जाएगी, तो आसपास देखोगे पुलिया के आसपास तो मार्केट बन जाएगा, तो उससे भी उसकी चीज़ें उछाल करेंगी। सेकंड चीज़ मेरी ये है कि आप अजमेर रोड के आसपास, अजमेर रोड के अंदर प्लॉट देख रहे हो तो आप ये मान के चलो आपका बजट 20 से 30 के बीच में होना चाहिए, 20 से 30 के बीच में, ठीक है।
कि आपको ये बताऊँ कि 35,900 भी अजमेर रोड के अंदर प्राइस है, ठीक है, भाकोटा के पास में, ठीक है, 25,900 भी है, ठीक है। और भी मतलब कि कोई कार जो जेडीआई कॉलोनी काटी हुई है वहाँ आपको 20-21 भी मिल सकती है, तो आपको कहीं भी चीज़ें मिल सकती है। लेकिन देखो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी आपको कि अगर आप थोड़ा बहुत बजट आपका अच्छा है तो देखो क्या होता है कि जेडीआई कॉलोनी काट तो देता है, जेडी कर देता है, बट लेकिन वो सुविधा प्रोवाइड नहीं करा पा रहा आपको भी, ठीक है। और वो सुविधा तब तक नहीं करा पाता है जब तक पूरा रेजिडेंस नहीं होता है, तो इस चीज़ का आपका सामना करना पड़ेगा और आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो पता नहीं फिर कब बढ़े, ठीक है, आप रह नहीं पाओगे। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉलोनाइजर होते हैं, जो प्रोजेक्ट काटते हैं, वो अपनी फैसिलिटी की वजह से ही वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। अगर प्राइवेट बिल्डर के पास अगर प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको सारी सुविधा मिल जाती है, ठीक है, कुछ समय में ही, और आप रहने योग्य आपकी वो लैंड हो जाती है। लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स थोड़ी कॉस्टली देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मार्जिन भी आपसे चाहिए उनको। तो मेरा तो ये मानना, देखो अगर आप थोड़ा सस्ते के चक्कर में मत आओ यार, ठीक है, अगर आपका बजट थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा और वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन सस्ते के चक्कर में आओगे तो बार बार रहोगे, कन्फर्म है, ठीक है, और महंगे के चक्कर में आओगे सिर्फ एक बार रहोगे। तो देखो मैं सोसाइटी वालों के लिए ऐसे नहीं बोला कि मतलब आपको बजट है तो चलो वहाँ जाओ, बट लेकिन जितना हो सके आप जेडी अप्रोड में जाओ, क्योंकि वहाँ आपकी चीज़ें थोड़ा वेल मेंटेन रहेंगी, आप सिक्योर रहोगे कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है। और काफ़ी जानकारी मैं दे दिया हूँ आपको इसके बारे में, और भी कुछ जानकारी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो अजमेर रोड के बारे में जब जानकारी चाहिए, और मैसेज भी कर सकते हो मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको डाल दूंगा इसके ऊपर। बट हाँ, एक और चीज़ है कि प्यार बनाए रखिए अपना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कि जिसको नीड है उसको एक्चुअल चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो चीज़ें सबके लिए अच्छा होता है ये, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक तो होना ही चाहिए आपका और सब्सक्राइब भी होना चाहिए।